इस दर्द की दवा बन जाते हैं अगर आप, तो आप बन सकते हैं अपना प्रोडक्ट को लेकर के बड़े आदमी। के पास पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा, खुशी खुशी अपना जीवन काटते रहे, उन लोगों के बारे में हमें चिंता नहीं करना है, वो हमारे टारगेट ऑडियंस नहीं है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, या आज हम इस सेशन में यही समझेंगे कि मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग को सरल भाषा में कैसे समझा जाए। इस चीज़ को आज हम बेहद सरल शब्दों में बांटेंगे और ये समझेंगे कुछ वैसे उदाहरणों को लेकर के जो आम भाषा में उपयोग होती है। तो अगर आप मार्केटिंग को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो से थोड़ा जुड़े रहिए और हम इसमें बात करेंगे मार्केटिंग के बारे में। तो मार्केटिंग बस सिंपल सी चीज़ दो शब्दों में अगर कही जाए तो आप एक व्यक्ति हैं जिसके पास एक सॉल्यूशन है, इसको मैं बोल देता हूँ यू, जो कि आप है, जिसके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी लोगों ढूंढ रहे हैं दुनिया में, ठीक है, सॉल्यूशन है। और दूसरी ओर वो लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है किसी चीज़ को लेकर के, जिनकी प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गए आपकी ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस, ऑडी मत समझना, ऑडियंस मतलब टारगेट लोग या पर्सन, वो लोग जो आपकी उस समस्या का जो समस्या है जिनकी आप सॉल्यूशन हो, उस सॉल्यूशन को ढूंढ रहे हैं। तो इनके पास क्या होगा, पेन होगा, इनके पास दर्द होगा। इस दर्द की मलाई अगर आप बन जाते हैं या इस दर्द की दवा बन जाते हैं अगर आप, तो आप बन सकते हैं अपना प्रोडक्ट को लेकर के बड़े आदमी। और बड़े आदमी का मतलब वो बड़े आदमी नहीं है कि आप 6 या 7 फुट के हो जाएंगे। बड़े आदमी का मतलब यह है कि आपके पास पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। इस पैसा ही पैसा होने के लिए आपको ये जो सॉल्यूशन है, इस दर्द भरे लोगों तक पहुंचने के लिए आपको कुछ रास्ते चुनने होंगे, और जो रास्ता चुनते हैं इसी रास्ते को हम बोलते हैं मार्केटिंग। अब मार्केटिंग का जो ये रास्ता है, इस रास्ते को अगर आप मैं सरल भाषा में या सरल शब्द में बोलूं तो इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे से उतार चढ़ाव, नदी नाले और झरने आते हैं, जिनको इस एनालॉजी के साथ, मतलब इस उदाहरणों के माध्यम से हम इसको सरल बनाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करूं कि ये जो आप सॉल्यूशन है, इसको हम मान लेते हैं कि ये एक क्या है, ये लक्ष्य है, ये उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? ये उद्देश्य है इस प्राणी का, इस आदमी का, कि उसको ये सरल उपाय मिल जाए। इस तरह से हम सोचेंगे। क्यों सोचेंगे? आप क्यों उद्देश्य होने चाहिए उस व्यक्ति के? क्योंकि देखिए, अगर मेरे पास प्रॉब्लम है, अगर मेरी समस्या है कि भाई ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो को रिकॉर्ड करूँ और इस वीडियो को रिकॉर्ड करके एडिट करूँ, तो मैं एडिटर को ढूंढना मेरे लिए उद्देश्य हो जाएगा, ताकि वो मेरे लिए वीडियो को एडिट कर दे और एडिट कर सके। अगर मैं उसको ढूंढ रहा हूं तो वो जो व्यक्ति, जो एडिटर वहां बैठा हुआ, उसके लिए उद्देश्य क्या है कि मैं मिल जाऊं जिसके पास समस्या है। तो मेरे लिए उद्देश्य कौन हो गया? वो व्यक्ति हो गया जो वहां पे बैठा हुआ उस सर्विसेज को दे रहा होगा, या जो एडिटर जो इस वीडियो एडिटिंग सर्विसेज को दे रहा होगा। या फिर कोई वैसा हो सकता है, जैसे मुझे कोई चीज़ पढ़नी है, मुझे मार्केटिंग सीखनी है और मैं किसी टीचर को ढूंढ रहा हूँ, तो टीचर को ढूंढना मेरे लिए एक उद्देश्य हो गया। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के पास दर्द है उसको आपको ढूंढना एक उद्देश्य हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट वही सॉल्यूशन है, उसके दर्द का निवारण है, वही दवाई है, वही गोली है, वही मीठी जामुन की गोली, या कुछ भी आप मान लो वो हो सकता है। अब चूंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और दुनिया में बहुत सारे लोग सॉल्यूशन बेच रहे होंगे, इस सॉल्यूशन का मतलब यह है कि आपका ये प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है, ठीक है, इस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को जो भी आप बेच रहे हैं, इन सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को हम उद्देश्य मान लेते हैं। जो भी आपके पास आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो सही बैठे आप बैठा लेना, वही आपका सॉल्यूशन, वही लोगों का उद्देश्य होना चाहिए। अब इनको पहुंचने के लिए दो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। पहली चीज़, इस व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए कि आप ही व्यक्ति हैं जिसके पास सॉल्यूशन है। इसको हम क्या कहेंगे? लोगों तक अपनी जानकारी को पहुंचाना। तो पहली चीज़ कि आपको उस तरीके सूर्य की भांति अपना तेज रखना होगा, अपना प्रकाश इतना उज्ज्वलित करना होगा, ताकि आप हर कोने में पहुंच सके और हर प्राणी को दिखा सके कि मैं मौजूद हूँ। उसके लिए बहुत सारे मार्केटिंग चैनल्स या बहुत सारी तरीके अपनाए जाते हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो है कि आपकी इंफॉर्मेशन इस तरीके से फैलनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति उस पीड़ा में है जिसका सॉल्यूशन आप हैं, तो आपके बारे में उसको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज टू हैव अवेयरनेस। इसको आपको लोगों के बारे में अवेयरनेस पहुंचाने का काम करना चाहिए कि आप मौजूद होते हैं वहाँ पे। दूसरी चीज़, आप मौजूद हैं, लेकिन आप उसमें कितने करीब मौजूद हैं और आपकी मौजूदगी का
कितना ज़्यादा असर उसको पे करना पड़ेगा या आपके सॉल्यूशन को पाने के लिए कितना पे करना पड़ेगा, इस चीज़ की भी जानकारी आपको बांटनी पड़ेगी। लेकिन वो दूसरे फेज़ में आएगा जब व्यक्ति के पास जानकारी पहुंच जाएगी। लेकिन इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से काम करता है। जैसे मान लेते हैं कि दुनिया में 1000 लोग हैं जिनको एक जोड़ों का दर्द है, ठीक है, और आप हैं डॉक्टर ऑर्थो जो घुटनों के दर्द की अवाई करते हैं, ठीक है। तो आप मान लेते हैं डॉक्टर ऑर्थो हैं और ये व्यक्ति है जिसको घुटने का दर्द है, ठीक है। अब डॉक्टर ऑर्थो जो है वो उन घुटने के दर्द वाले व्यक्तियों तक कैसे पहुंचेगा? पहली चीज तो दुनिया के सारे लोगों को एक ऐड दिखाएगा। आपने घुटनों के दर्द का ऐड टीवी में देखा होगा। तो दैट इज द फर्स्ट फेज कि जहां पास उसने करोड़ों लोगों को, ऐसे लिख देते हैं, करोड़ों लोगों को वहां पे उसने घुटनों का दर्द का एड्स दिखाया। मतलब मार्केटिंग की टीवी में आपको आया कि देखो घुटने का दर्द है तो डॉक्टर ऑर्थो ही दवाई है। उसके लिए आपके पास बहुत अच्छे लोग आए, जैसे कि अमिताभ बच्चन आए उनको बताने के लिए, और बहुत सारे प्राणी आए जिन्होंने आपको उस डॉक्टर ऑर्थो के बारे में बताया, ठीक है। इससे क्या हुआ, अगर आपके पास जोड़ों का दर्द है तो ठीक, आप उनके लिए दवाई बन गए। लेकिन नहीं है अगर आपको जरूरत तो आप उस चीज को सीधे स्किप कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, करोड़ों लोगों में से कई लाखों लोगों ने इग्नोर किया और कुछ हजार ही लोग थे, जो लोग कहना चाहिए कुछ हजार लोग ही थे जिनको वो दर्द था। उस 1000 लोगों में से कुछ लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया और कुछ लोगों को पता चला कि डॉक्टर ऑर्थो तो 700 रुपए का आता है। अब 700 रुपए कुछ लोगों के लिए आसान था तो वो खरीदने के लिए नियरेस्ट मेडिकल स्टोर में चले गए, और जिनको लगा कि 700 रुपये महंगा है तो हल्दी तेल लगा के गर्म तेल करके और घुटनों में निचोड़ के वो भी उसी से खुशी खुशी अपना जीवन काटते रहे। उन लोगों के बारे में हमें चिंता नहीं करना है, वो हमारे टारगेट ऑडियंस नहीं है। इस तरीके से आप देखेंगे तो डॉक्टर ऑर्थो 700 रुपये में बिका और 1000 लोगों में से ही कुछ सैकड़ों लोगों ने, मान लेते हैं 200 लोगों ने ही खरीदा, तो भी उनका व्यापार भली भांति पूर्ण हुआ और आप इस तरह से अपने ग्राहक को अपने प्रोडक्ट में बेचने में सफल हुए। ये था स्टेप नंबर 1। अब इसमें बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसमें आप समझोगे कि आपने देखा कि करोड़ों लोग थे, उसमें से हजारों लोगों ने ही चीज खुली। तो अब ये पैटर्न देखेंगे कि काफी सारे लोग ऊपर से नीचे इस प्रोसेस में आए। जब उनने ऐड देखा, उन्होंने उस चीज पे राय बनाई, उन्होंने सुझाव लिया और उन्होंने बहुत सारी चीजें की। अब इसमें बात करते हैं, डॉक्टर ऑर्थो के ऐड को आपने देखा होगा तो उसमें कुछ वैसे लोग आए जिनसे आप परिचित थे, जैसे अमिताभ बच्चन या कुछ ऐसे लोग जैसे अन्नू कपूर थे, या और भी कोई रहा होगा, मुझे इतना याद नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनसे आप परिचित थे। मतलब ये लोग बात कर रहे हैं, उनको आप पहले से पहचानते हैं, कोई अनजाना चेहरा नहीं था, तो आपको पहले से ही ट्रस्ट हो गया कि ये व्यक्ति बता रहा है तो कुछ सही ही होगा। तो फर्स्ट थिंग कि आपके प्रोडक्ट के बारे में कितना ट्रस्ट है, आपके प्रोडक्ट के बारे में कौन बात कर रहा है और उसमें कितनी बातें की गई हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको ट्रस्ट बिल्ड करना, अपनी अथॉरिटी बिल्ड करना, अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना, या जो भी चीज़ें XYZ मार्केटिंग में आती हैं वो आपको बिल्ड करना पड़ेगा। दूसरी नंबर बात, आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि आपका ग्राहक कहाँ पे है। टीवी देखता होगा, इंस्टाग्राम चलाता होगा, या टिकटॉक चला रहा होगा, या यूट्यूब वीडियो देखता होगा, या फलाना ढिमकाना कहीं पे जा करके कुछ भी कर रहा हो, उससे अपना मतलब नहीं है। लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो मार्केटिंग क्या करता है। तो अगर आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, अपनी मार्केटिंग को ये समझना होगा कि वो मौजूद कहाँ हैं, तो उसकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए, उसका बिहेवियर पता होना चाहिए कि भाई देखो अगर घुटने का दर्द है तो क्या कर रहा होगा व्यक्ति, घर में बैठा होगा, टीवी देख रहा होगा, इसलिए उन्होंने टीवी का ऐड चलाया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर ऐड नहीं चलाया, क्योंकि इंस्टाग्राम में तो चलते फिरते लोग रहते हैं ना, कुछ टाइम के बाद भले चलाना पड़े, लेकिन अभी के लिए उन्होंने टीवी में चलाया क्योंकि घर में बूढ़ी दादियाँ ही टीवी देखती हैं। इस चीज़ को आपको समझने के लिए आपको उनका बिहेवियर समझना होगा, उनका पैटर्न समझना होगा। पॉइंट नंबर 3, एक्सेसिबल बनाना। आपका प्रोडक्ट जो है डॉक्टर ऑर्थो लेने वो कहाँ जाएंगे? ऑनलाइन तो ऑर्डर कर नहीं सकती। अगर आपने टीवी में ऐड दिखाया है तो उनको ऐसा होना चाहिए कि भाई फ़ोन करके बोलते रामू काका जाके पास वाली मेडिकल से आप डॉक्टर ऑर्थो ले आना, मैंने टीवी में देखा ये काम करता है, और उनको वहाँ पे वो डॉक्टर ऑर्थो मिलना चाहिए या वो भी प्रोडक्ट मिलना चाहिए। मतलब वो एक्सेसिबल होना चाहिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जस्ट अगर उनको इच्छा हो तो वो जाके खरीद लें, उसमें कोई बैरियर ना हो। ऐसा ना हो कि भाई मैंने टीवी में ऐड तो चला दिया लेकिन प्रोडक्ट हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, किसी नियरेस्ट मेडिकल स्टोर में है ही नहीं, तो वो कैसे प्रोडक्ट बिकेगा? तो आपका जो ऐड था, आपने जो मार्केटिंग में जो पैसा खर्च किया वो सारा का सारा फिजूल में चला जाएगा। इसलिए उस प्रोडक्ट को वहाँ पे एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर आप सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं या जो भी चीज़ें कर रहे हैं तो आप सॉफ्टवेयर इतना ईजी होना चाहिए कि वो डायरेक्टली परचेज कर सकें, उसमें लिंक में क्लिक कर सकें, वो डायरेक्टली चेकआउट कर सकें, उसकी वीडियो देख सकते हैं, या जो भी चीज़ उनके लिए बिहेवियर में इंपॉर्टेंट है वो चीज़ वहाँ पर होनी चाहिए। सो दिस इज द कंप्लीट जर्नी ऑफ द मार्केटिंग, कि हमने इसमें उदाहरण से समझा कि कैसे डॉक्टर ऑर्थो, जो कि एक उद्देश्य है किसी की दर्द के निवारण बनने के लिए, और उसके लिए आपको कौन कौन सी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इसको हमने कवर किया।
फिर हमने फनल के बारे में भी समझा, दिस इज कॉल्ड द मार्केटिंग फनल। अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो आपने वो देखिए कुप्पी, पानी में डालने वाली कुप्पी, ऐसा होता है जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉटल है, छोटी बॉटल है, लेट्स से कि ये एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब है, उसमें हमें डालना है पानी, तो वो पानी बाहर ना चला जाए, इसलिए हम एक फनल लगाते हैं ताकि पानी प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे उसके अंदर जाए। दिस इज द सेम वे कि हमने फनल बनाते हैं हम एक मार्केटिंग के अंदर, जिसमें हम टारगेट ऑडियंस को उस तरीके से धीरे धीरे कन्वर्ट करते हैं ताकि वो ऑडियंस धीरे धीरे करके हमारे इस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए अवेयर हो जाए और हम उनको वो सारी चीज़ें बेच पाएँ जो हम बेचना चाहते हैं या जो हम सोल्यूशन देना चाहते हैं, दैट इज इट। सो ये मार्केटिंग का सबसे कोर एंड फंडामेंटल चीज़ है, जिसमें अगर आप इसमें और डिटेल में जाना चाहेंगे तो हम अपकमिंग सेशंस में और ऐसे वीडियोस हम बनाएंगे। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए कंटेंट है मार्केटिंग को समझने का, वो यही है कि आप अपने प्रोडक्ट को समझें, अपने कस्टमर्स को समझें, वो कस्टमर कहाँ मौजूद होते हैं, उन तक कैसे पहुँचा जाना है, और वो कस्टमर आपको देख के कैसे ट्रस्ट महसूस करें, वो आपको देख करके कैसे बिहेव करें और आप उन तक कैसे अपना प्रोडक्ट पहुँचा सकते हैं, ये सारी चीज़ों को रखना पड़ेगा। उसमें हमने प्राइसिंग की भी बात की, हमने उसमें ऑडियंस की भी बात की, हमने उसमें ऑडियंस की लोकेशन की भी बात की और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, एक मेटा एड्स के थ्रू, या इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए कोल्ड कॉलिंग या मार्केटिंग या ऑडियंस या लिंक्डइन किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, उसके बारे में हम आने वाली कुछ वीडियोस में बात करेंगे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको जरूर से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जो मन करे या डिलीट कर दो, वो मेरे से मतलब नहीं, डिलीट नहीं कर पाओगे क्योंकि यूट्यूब के अंदर है, लेकिन जो कुछ भी करें आप कर दीजिएगा ताकि हम इस तरह आपको बार बार परेशान करते रहें और इस तरह की चीज़ें आप तक आसान सरल शब्दों में पहुंचा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।